ऋषिकेश से खबर आ रही है। सीज फायर उल्लंघन में शहीद जवान राकेश डोभाल की अंतिम यात्रा निकली। बता दें कि गमगीन माहौल में देशभक्ति के नारों से गुंजा शहीद जवान की अंतिम यात्रा। और ऋषिकेश मुनिकृति क्षेत्र के पूर्णानंद घाट पर अंत्येष्टि की गई। अंतिम यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई नेता शामिल हुए। शहीद राकेश डोभाल के अंतिम दर्शन और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए क्षेत्र विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी पूर्णानंद घाट पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने विधायक निधि से शहीद राकेश डोभाल की स्मृति में द्वार और स्मारक बनाने की घोषणा भी की है। अंतिम यात्रा में भीड़ देखते हुए पुलिस ने रूट डाइवर्ट कर दिया। वहीं अंतिम यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पूर्णानंद घाट पर सैन्य सम्मान के साथ शहीद राकेश डोभाल को अंतिम विदाई दी गई। शहीद को शहीद की तरह से उसका अंतिम संस्कार किया गया और अनेकों घोषणाएं, क्योंकि इस समय पर बोलना ठीक नहीं है, लेकिन मेरी विधानसभा क्षेत्र के हैं, मैं उनके परिवार से बातचीत करके एक गेट, जैसा मैंने पहले भी हमारे जो शहीद हुए हैं उनके नाम पे गेट की मैंने बनाने का काम किया, उनका स्मारक बनाने का काम किया। मैं फिर अपने विधानसभा क्षेत्र में इस जाबाज वीर शहीद के लिए एक उनकी स्मृति चिरस्थायी रहे एक गेट की मैं बनाने का काम करूंगा। साथ में यदि कहीं हमें भूमि मिलेगी तो उसमें स्मारक भी बनाने का काम करेंगे। सैन्य सम्मान के साथ नम आंखों के साथ सबने शहीद राकेश डोभाल को अंतिम विदाई दी। बता दें कि पाकिस्तान ने बारामूला में सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसमें शहीद हो गए राकेश डोभाल। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राव राशिद जुड़ गए। राव राशिद, नम आंखों के साथ शहीद राकेश डोभाल को अंतिम विदाई दी गई, वो पंचतत्व में विलीन हो गए, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, तकरीबन सुबह करीब 9:30 बजे जो शहीद राकेश डोभाल हैं उनकी अंतिम यात्रा उनके घर गंगानगर से निकली थी, जो कि पूर्णानंद घाट है मुनिकृति में, वहां पहुंची। और इस दौरान जो बीएसएफ की हरियाणा से 12 सदस्यीय जो टीम थी वो पहुंची थी और 8 जो जवान थे उन्होंने 3 राउंड फायरिंग कर इनको सलामी दी। इसके अलावा राज्य के शिक्षा मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के समेत कई नेताओं और अधिकारियों ने भी जो शहीद जवान थे उनको वहां श्रद्धांजलि दी। इसके बाद छोटा जो भाई है इनका राकेश डोभाल का, मयंक डोभाल, उन्होंने इन्हें मुखाग्नि दी। और इसके अलावा भी काफी हुजूम जो शहीद थे उनको लेकर के सड़कों पे उमड़ा हुआ था और जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ अंतिम यात्रा जब निकल रही थी तो उस पर पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी गई। और तमाम जो पूरा शहर है वो इस जो जवान था ऋषिकेश का, उनकी शहादत पर पूरी तरह से गमगीन नजर आया और हर किसी की आंखें नम नजर आई, दिखाई दिया राव राशिद माहौल। और ऐसे में संत समाज में भी काफी गुस्सा देखा गया। उन्होंने कहा है कि एक बार में क्यों जो है पाकिस्तान को नेस्तनाबूद नहीं कर देते, क्यों जो है हमारे जवानों की आहुति हो रही है। जी हाँ, इस मामले में जो जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष हैं ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी, उनका भी बयान सामने आया था। कल वो ऋषिकेश पहुंचे थे तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से जब बातचीत की तो इस दौरान उन्होंने इस घटना पर कड़ा आक्रोश भी जाहिर किया और उन्होंने सरकार से यह आग्रह भी किया कि जो लगातार शहादत हो रही है इनको थामने के लिए सरकार सख्त कदम क्यों नहीं उठा रही है और क्यों ना एक बार में ही ये जो रोज जवानों के जो पार्थिव शरीर है वो घर पहुंचते हैं, इसको पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाए। जी राव राशिद, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।